अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम हल्के के रावीराला जिले परिषद स्कूल में कल स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि आरबीआई और रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी से कहा गया है कि वह तेलंगाना असम्बली इंतखाबात से कबल ऑनलाइन लेन देन पर नजर रखे। सिंगारेड्डी के मुलाजमीन को इस महीने की 16 तारीख को दशहरा के तोहफे के तौर पर कंपनी की आमदनी का एक हिस्सा बोनस के तौर पर अदा किया जाएगा। बल्दी नज़्म नस्क के वजीर के टी रामाराव ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का इनका वादा क्या हुआ। तो खबरें तफसील के साथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि आरबीआई और रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी से कहा गया है कि वह तेलंगाना असम्बली इंतखाबात से कबल ऑनलाइन लेन देन पर नज़र रखें। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रकमी लेन देन पर नज़र रखने का तयक़ुन दिया। नक़द रकम, शराब और मुफ्त तकसीम की जाने वाली अशिया के गैरकानूनी ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए रियासती सरहदों के चेक पोस्ट पर कड़ी नज़र रखने के लिए रियासती एजेंसियों को हिदायत दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रियासत में इंतखाबी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए 3 रोज़ा दौरे के बाद आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तेलंगाना के अवाम को तयक़ुन दिया कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन वोटर्स को रुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ तरीक़ों की रोकथाम भी करेगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में तमाम अहल वोटर्स की शमूलियत और ख़वातीन की रायदही के फ़ीसद को बढ़ाने के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पहली मरतबा तेलंगाना में 80 साल से ज़ायद की उम्र के 4,43,000 वोटर्स के लिए अपने घर से वोट डालने की सहूलत फ़राहम की जाएगी। इसी तरह 5 लाख से ज़ायद माजूर वोटर्स भी अगर चाहें तो अपने घर से हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकते हैं। माजूरीन अगर पोलिंग स्टेशन आकर वोट डालना चाहते हैं तो उनके लिए तमाम तर सहूलतें फ़राहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में वोटर्स की तादाद 3,17 लाख से ज़्यादा है। उन्होंने मर्द व ख़वातीन राय दहिंदों के सेहतमंदाना तनासुब पर इत्मीनान का इजहार किया। राजीव कुमार ने नए और नौजवान वोटर्स की शमूलियत पर भी अपने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद के 23 शहरी असम्बली हलकों में रायदही के फ़ीसद में इजाफे के लिए एक मिशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि एनफोर्समेंट एजेंसियों को सख्ती के साथ हिदायत दी गई है कि इंतखाबात में रकूमत के इस्तेमाल को रोकने के लिए 148 चेक पोस्ट पर कड़ी नज़र रखें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम हल्के के रावीराला जिले परिषद स्कूल में कल स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर सुबह 8:45 पर इस स्कीम का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस स्कीम से तकरीबन 23 लाख तलबा मुस्तफ़िद होंगे। स्कूल का आगाज़ सुबह 9:30 बजे होता है, जबकि रोज़ाना 8:45 पर नाश्ता दिया जाएगा। रियासत के तमाम स्कूलों में दशहरा की तातीलात के बाद 26 अक्टूबर से इस स्कीम पर अमल किया जाएगा। हैदराबाद में 14 से ज़्यादा मकामात पर इनकम टैक्स के छापे जारी हैं। महारत राष्ट्र समिति से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों और कई ताजिरों के मकानात पर छापे मारे जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक BRS MLA मागंटी गोपीनाथ के दफातर और मकानात की तलाशी ली जा रही है। ताजिर प्रसाद, कोटेश्वर राव, रघुवीर और विजरानाथ के मकानात और दफातर की तलाशी ली जा रही है। यह ताजरीन रुकन असम्बली के रिश्तेदार हैं। IT के अहदेदार टैक्स चोरी की शिकायतों की तहकीकात कर रहे हैं। बल्दी नज़्म नस्क के वजीर के टी रामाराव ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का इनका वादा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को छोड़कर दीगर रियासतों में किसानों की मुश्किलात दुगनी हो गई है। उन्होंने विज़रा श्रीनिवास यादव और सबिता इंद्रारेड्डी के साथ मिलकर आज रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम हल्के के रावीराला में विजय मेगा डेयरी का इफ्तिताह किया। మీరే రైతులు, మీరే పాడి రైతులు, ఒకవైపు మీకే రుణమాఫీ చేయాలా. రుణమాఫీ చేయాలంటే 21,000 కోట్లు. కరోనా వచ్చి మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయం దెబ్బతిన్నప్పటికీ వ్యవసాయదారులకు, రైతులకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని ఒకవైపు రైతు బంధు 73,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి
మరొక వైపు బ్రహ్మాండంగా 24 గంటల కరెంటు సంవత్సరానికి 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ దాదాపు నెలకు 1000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ ఉచిత కరెంటు, మరొక వైపు సంవత్సరానికి 1500 కోట్లు ఖర్చు పెడుతూ రైతు బీమా, మరొక వైపు ఈ 4 రూపాయల ఇన్సెంటివ్. పాడి పంట, ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు 2014లో ఒక మాట చెప్పిండు, 2022 కల్లా రైతుల ఆదాయం డబల్ చేస్తా అన్నాడు. మరి ఇక్కడ ఎవరిదైనా రైతు ఆదాయం డబల్ అయిందా? అయితే ఒక్కసారి చేయలేవటరు జర. రైతు ఆదాయం డబల్ కాలే కానీ ఒక తెలంగాణ తప్ప బయట మాత్రం రైతుల కష్టాలు డబల్ అయినాయి. పక్క నీళ్లు లేవు, కరెంటు లేదు, పెట్టుబడి ఇచ్చుడు లేదు, రుణమాఫీ లేదు. ఇది బయటి రాష్ట్రాల దుస్థితి. కానీ ఇవాళ తెలంగాణలో మాత్రం రైతుకు పెట్టుబడి ఇచ్చే ప్రభుత్వం. 70 లక్షల మంది రైతులకు 73,000 కోట్ల పెట్టుబడి రైతు బంధు రూపంలో ఇప్పటికే ఇచ్చిన ప్రభుత్వం. 18 పంటలకు ఇప్పటికిచ్చిన ప్రభుత్వం. రైతు బీమా ఇచ్చే ప్రభుత్వం. రైతుకు ధీమానిచ్చి 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చే ప్రభుత్వం. పాడిని కూడా ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రభుత్వం. తద్వారా ఎందుకు అడుగుతా ఉన్నా అంటే, రైతు ఆదాయం డబల్ కావాలి అంటే నోటి మాటలతోనో ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలతోనో కాదు. దానికి తగ్గ విధానాలు, సరైన ఆలోచన ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది తప్ప శుష్క ప్రియాలు శూన్యహస్తాలు అన్నట్టు ఓ డైలాగ్ కొడితేనో డబల్ చేస్తా అని చెప్పి అదరగొట్టే ఉపన్యాసం ఇస్తేనో డబల్ కాదు. అందుకే కేసీఆర్ గారు పాడిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు, పంటని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ మీకు తెలుసు, మినీ డైరీలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు మీకు తెలుసు, ఇవాళ తెలంగాణలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 5 రకాల విప్లవాలు మీ కళ్ళ ముందే ఆవిష్కృతమవుతున్నాయి. तद्वारा రైతు ఆదాయం. सिंगारेनी के मुलाजिमीन को इस महीने की 16 तारीख को दशहरा के तोहफे के तौर पर कंपनी की आमदनी का एक हिस्सा बोनस के तौर पर दिया जाएगा। ये रकम 711 करोड़ 18 लाख रुपए होगी। सिंगारेनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एन श्रीधर ने आज ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल सिंगारेनी में 2222 करोड़ 46 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा कि 32% मुनाफा बोनस के तौर पर दशहरा से एक हफ्ता कबल अदा किया जा रहा है। हर मुलाजिम को औसतन 1,50,000 रुपये का बोनस मिलेगा। तेलंगाना में वोटर्स की कतई फहरिस्त जारी कर दी गई है। 119 असम्बली हलकों में वोटर्स की जुमला तादाद 3,17,17,349 है। इस साल जनवरी के मुकाबले वोटर्स की तादाद में 58% का इजाफा हुआ है। 18 से 19 साल की उम्र के 5,32,990 वोटर्स को शामिल किया गया। वोटर्स की जुमला तादाद में नौजवान वोटर्स 2.56% है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कतई वोटर लिस्ट जारी की। इनमें 1,58,71,493 मर्द, 1,58,43,339 खवातीन शामिल है। तीसरी जींस के 2,557 वोटर्स भी इस लिस्ट में शामिल है। 15,338 सर्विस वोटर्स और 2,780 समंदर पार वोटर्स भी इस फहरिस्त में शामिल है। वोटर लिस्ट पर नज़रसानी के अमल के दौरान 17,01,087 नए वोटर्स के नाम दर्ज किए गए। 6,10,694 वोटर्स के नाम खारिज किए गए, जबकि 5,80,208 की तफसीलात दुरुस्त की गई। वोटर लिस्ट में जिनसी तनासब में बेहतरी आई है। हर 1,000 मर्दों के मुकाबले में 998 खवातीन हैं। 80 साल से ज़्यादा की उम्र के 43,943 वोटर्स हैं। माजूरीन की तादाद 5,06,493 है। विजयवाड़ा की एसीबी अदालत ने आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की अदालती तहवील में इस महीने की 19 तारीख तक तौसीह कर दी है। एसीबी अदालत के जज ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत की अर्जी और उनकी तहवील के लिए सीबीआई की अर्जी पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उप्पल में कल पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा। इस मैच के पेश नज़र पुलिस ने तमाशाइयों के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की है। मैच देखने के लिए आने वालों को लैपटॉप, बैनर, पानी की बोतल, कैमरे, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स साथ लाने की इजाज़त नहीं होगी। रियासती वज़ीर सैयद हरीश राव ने कहा है कि स्टाफ नर्सों को अब नर्सिंग डॉक्टर कहा जाएगा। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने आज सिद्दीपेट में मेडिकल कॉलेज से मुल्हक 1,000 बिस्तरों के सुपर स्पेशलिटी दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुनियादी इलाज से लेकर जानलेवा बीमारियों के इलाज तक तमाम तिब्बी सहूलतें सिद्दीपेट गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज में दस्तियाब होंगी। उन्होंने कहा कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की तामीर की वजह से मजदूरों के बच्चे भी डॉक्टर्स बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कबल मरीजों को सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद की गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल आना पड़ता था, लेकिन अब जदीद तिब्बी सहूलतें सिद्दीपेट में ही दस्तियाब हैं। हरीश राव ने नए कैंसर ब्लॉक की तामीर का भी संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि इस दवाखाने में अब कैंसर के इलाज की सहूलत भी दस्तियाब होगी।
रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने आज निर्मल जिले हेडक्वार्टर पर हरिता टूरिज्म होटल का संग बुनियाद रखा। यह होटल 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस होटल में सयाहों के लिए तमाम सहूलतें पहुंचाई जाएंगी। निर्मल के अतराफ कई सयाहती मकामात हैं, जिनमें बासर, कुर्रम प्रोजेक्ट और कवाल सेंचुरी शामिल है। बाद में इंदिरा किरण रेड्डी ने 26 मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। मुफ्ती सिद्दीक अहमद साहब मुजाहरी की ज़ेर सरपरस्ती और जनाब डॉक्टर ए खान की क़ियादत में नौजवानान चटुप्पल का एक वफ़द मजलिसी MLAs मौज़म खान और कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात करते हुए मस्जिद कुतुबशाही, कोयलागुड़म, अलमास पे चटुप्पल मंडल और लंगर खाने की 441 एकड़ 37 गुंटे ज़मीन की हिफाजत और मकबूजा ज़मीन की बाजियाबी के सिलसिले में मुलाकात की। और उसके बाद ये वफ़द जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन CEO वक्फ बोर्ड से भी मुलाकात की और लैंड ग्रैबर्स की जानिब से की जा रही कब्जे की कोशिशों को कायदीन और अहदेदारों के इल्म में लाया और जल्द से जल्द इस सिलसिले में कार्रवाई की अपील की। इन कब्जे की कोशिशों में मकामी सरपंच गुर्रम कोंडल की शरपसंदी और मुसलमानों के साथ किए जा रहे बदज़बानी और गैर महज़िब अल्फाज को भी इल्म में लाया और मकामी मुतवल्ली की कारकर्दगी पर सवाल उठाए और मुतवल्ली की बेकायदगियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बर्खास्त किया जाए। इस मौके पर वफ़द में हाफिज़ जमील, शेख मुन्ना, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अमर, सलीम, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद गौस, शेख गौस, मोहम्मद असद, शेख मुर्शद, मोहम्मद जमील मिरियालगुड़ा, डॉक्टर MGA सिद्दीकी शामिल थे। असद ओवैसी BRS की तायद पर दोबारा गौर करें, रेवंत रेड्डी का बयान। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि निज़ामाबाद में कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से BJP और BRS के दरमियान खुफिया दोस्ती के इंकशाफ के बाद सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी MP को BRS की तायद पर दोबारा गौर करने का मशवरा दिया और कहा कि BJP BRS दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है और दोनों जुड़वां बच्चे हैं। मोदी और KCR में करीबी रिश्ता है, जैसा कि राहुल गांधी ने BRS को BJP की भारतीय रिश्तेदार समिति करार दिया है। रेवंत रेड्डी आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिर एक बार BJP और BRS की खुफिया दोस्ती से मुतालिक सनसनीखेज तबसरा किया। इस बात का भी अदा किया कि वज़ीर आज़म मोदी के दौरे तेलंगाना का मकसद हुकूमत मुखालिफ वोट को तकसीम करना और KCR को कामयाब बनाना है, जबकि जनरल सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस का इख्तिदार पर वापस आना यकीनी है। इसके बावजूद KCR ख़ानदान के बदउनवानियों के खिलाफ CBI, ED और महकमा इनकम के ज़रिए तहक़ीक़ात क्यों नहीं करवाए गए। रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस से सवाल किया कि BRS पर मोदी के इंकशाफ के बाद मजलिस का मौक़िफ़ क्या है, वजाहत करना चाहिए। आज के तारीख में डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लायर बन रहा मुसलमानों बोले तो हमारा रिजर्वेशन के वजह से आप लोगों को ये भला मिला, मगर 12% देने वाले धोखा दिए। उसका दोस्त आके ये कह रहा है कि 4% भी मैं निकाल के फेंक देता हूँ बोल रहे हैं। मैं आज असदुद्दीन ओवैसी को पूछना चाह रहा हूँ, कैसे भी KCR चोर है, चोर को पकड़ के कुछ पूछने का नहीं है, मगर चोर को जो दोस्ती बना, चोर से जो मिलाकत है, असदुद्दीन ओवैसी साहब आपका दोस्त चोर है, उनका दोस्त मोदी आके 4% निकालने के लिए आवाज दिए, ये यहाँ पर ऐलान किए, फिर आप किसके तरफ है असदुद्दीन ओवैसी साहब? आज मैं पूछना चाह रहा हूँ। 4% रिजर्वेशन दिए सो कांग्रेस पार्टी के तरफ है, नहीं तो 12% रिजर्वेशन दे तुम बोल के धोखा दिए सो KCR के साथ है, नहीं तो 4% रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को जो मिल रहा वो निकालने वाले को भारतीय जनता पार्टी का दोस्त है आप बोलना, क्योंकि आज वक्त आया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहना आज KCR के साथ है, धोखा दिए सो KCR के साथ है, नहीं तो अपने मुसलमानों को जो तकलीफ दे रहे मोदी के साथ है, नहीं तो 4% रिजर्वेशन दिए आप कांग्रेस के साथ चलेगा। अब सख्त वक्त आए आप ऐलान करना, नहीं तो हमारे मुसलमान भाई लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। असदुद्दीन साहब इतना दिन आप मुसलमान भाइयों को उनके वोटों को आप इधर उधर दिला के आप अच्छे फायदा उठाए, मगर अब इस बार ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मेरा गुजारिश है, आदिलाबाद जिले से मेरा गुजारिश है, यहाँ पर 10 सीट है, यहाँ आदिलाबाद में 10 के 10 आप दो, 100 में ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మిత్రులారా 10 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి। నేను ఆదిలాబాద్ బిడ్డల్ని నేను ఒక్క మాట అడగదలుచుకున్నా, నాకు ఒక్క మాట ఇవ్వండి ఆదిలాబాద్ బిడ్డలారా, ఆదిలాబాద్లో 10కి 10 సీట్లు మీరు గెలిపించండి, రాష్ట్రంలో మేము
100కి 90 సీట్లు తెచ్చే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. మా పెద్దలు జీవనన్న షబీర్ అలీ గారు మేమందరం కలిసి ఇక్కడున్న ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు యువకులకు ఆదివాసీ బిడ్డలకు ఒక మాట ఇవ్వదలుచుకున్నాం. ఈ జిల్లాలో 10 అసెంబ్లీలు ఉన్నాయి. 10కి 10 మీరు కాంగ్రెస్ను గెలిపించండి. రాష్ట్రంలో 100కి 90 గెలిపించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత మాది. మీరందరు సిద్ధమేనా? మీరందరు సిద్ధమేనా? మీరందరు సిద్ధమేనా? మీరందరు సిద్ధమేనా? మీరందరు సిద్ధమేనా? సిద్ధం అన్నోళ్ళందరూ చేయి పైకెత్తి పిడికిలు బిగించండి. జై కాంగ్రెస్, जय जय कांग्रेस। सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मजमून नवेसी मुकाबला मजलिस के रुकन असम्बली नामपली जाफर हुसैन मिराज ने इनामात तकसीम किए। मजमून नवेसी मुकाबला सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम इनामात की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मजलिस के रुकन असम्बली नामपली जाफर हुसैन मिराज मुकाबला जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर मोहम्मद माजिद हुसैन साबिक मेयर और मेहदीपट्टनम कारपोरेटर आरिफ रिजवान, रेड हिल्स कारपोरेटर डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम, विजयनगर कारपोरेटर मोहम्मद मूसा, आसिफ नगर कारपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, अहमदनगर कारपोरेटर जफर खान, मल्लेपल्ली कारपोरेटर अब्दुल सुबहान, रेड हिल्स कारपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन साबिक नुमाइंदा कारपोरेटर आसिफ नगर, मोहम्मद वसीम साबिक नुमाइंदा कारपोरेटर विजयनगर कॉलोनी, महमूद हुसैन साबिक कोऑप्शन मेंबर GHMC, मोहम्मद लतीफ़ खान बानी ट्रस्टी और चेयरमैन MS एजुकेशन एकेडमी और जनाब अनवर और दीगर को भी देखा जा सकता है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद वसीउल्लाह खान ने 5 अक्टूबर को मीडिया कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने तफसीलात बताते हुए कहा कि अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR 7 अक्टूबर को करेंगे। इसी दिन गार्डन व्यू वक्फ माल की तज़यीनों व आराइश के लिए हुकूमत ने 23 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, इसका भी इफ्तिताह होगा। वज़ीर आला KCR ने इमाम और मौज़िनीन के मज़ीद 7000 दरखास्तों को फ़ंड अलाट किया है। तमाम ज़ेर इल्तवा दरखास्तों के लिए प्रोसीडिंग जारी की जाएगी। तमाम ज़ेर इल्तवा दरखास्त दहिंदगान को मस्जिद कमेटी का लेटर हेड, आधार कार्ड और बैंक की तफसीलात के साथ वक्फ बोर्ड आना होगा, जिनको वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी, इनके हाथों प्रोसीडिंग दी जाएगी। 7 तारीख के दिन अनीसुल गुरबा का इनाग्रेशन रहेगा। जनाब KTR साहब, हरीश राव साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब के हाथों से होगा। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो प्रीवियस में 10,000 इमाम मौज़म को जो तनख्वाह हमारे पास से हदिया दिया जाता था, इस बार और 7,000 का हमारे पास एडिशन आया है। तो उनकी भी जो सो प्रोसीडिंग 7,000 इमाम मौज़म की प्रोसीडिंग हज हाउस में दी जाएंगी। वो भी जनाब KTR साहब के हाथ से, हरीश राव साहब, होम मिनिस्टर साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ से दी जाएंगी, जिसमें खासकर इमाम मौज़म साथ में अपने कोई मस्जिद के सदर हो या नायब सदर के साथ एक मस्जिद का लेटर हेड, उनका आधार कार्ड और साथ में उनका जो सो बैंक का जो स्टेटमेंट रहेगा या बैंक का जो सो पासबुक वो लेके आना बहुत कंपलसरी है। वो जब तक नहीं दिखाएंगे उनको प्रोसीडिंग नहीं दी जाती। तो साथों साथ उन लोगों का भी उसी दिन 7 तारीख के दिन यहाँ पे 10:30 बजे उनको भी प्रोसीडिंग देना स्टार्ट कर देंगे। और साथ में बिल्कुल हज हाउस के बिल्कुल जो बाजू की जो बिल्डिंग है उसको 23 करोड़ रुपए का सैंक्शन हमारे को आया है गवर्नमेंट की जानिब से। तो 23 करोड़ रुपए के सैंक्शन के लिए साथों साथ वो बिल्डिंग का भी इनाग्रेशन और साथ में वो बिल्डिंग का भी काम इंशाल्लाह इमीडिएट उसी दिन से शुरू किया जाएगा। 7 प्रोग्राम है और ख़ासकर ये प्रोग्राम जनाब होम मिनिस्टर साहब के सदालत में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। 4 फ्लोर का जो सो 3 फ्लोर जो सो ओपन हॉल के लिए रख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद साल में हजों का भी प्रोग्राम होता, हज के दौरान भी वो बिल्डिंग काम में ऐसा वो हिसाब से सेटअप कर रहा है। उसके कम्युनिटी सेंटर हम जितने भी माइनॉरिटी कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे वो हॉल उसके लिए यूज़ किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए दिए ना, उसके लिए तो 23 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। वो खस्ता हालत नहीं है, स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसकी कितने दिन उसका यूज़ कर सकते क्या है, वो रिपोर्ट लेने के बाद ही गवर्नमेंट 23 करोड़ सैंक्शन करी, उसके बाद इमीडिएट काम शुरू करा उसका। मुझे वज़ीर रबली दयाकर राव ने नहीं मारा, मेरी तारीफ़ की गई थी, MLA अंजय यादव का बयान। वज़ीर रबली दयाकर राव ने इनके सर पर हाथ मारा, शादनगर के MLA अंजय यादव ने इस वाक़े पर वजाहत दी। इनका कहना था कि इनकी जानिब से जो तरक्याती काम किए गए वज़ीर की जानिब से सताइश की गई और इनकी सराहना की गई थी। కొద్దిగా మనిషి చాలా మంచోడు కానీ సీరియస్గా కనబడతాడు, కనబడు మాత్రం సీరియస్ కనబడతాడు కానీ చాలా చాలా మంచోడు, చీమకు కూడా హాని చేయని మనిషి అంజయ్ యాదవ్ గారు. అసొంటి అంజన్న మీద పుకారు పుట్టించారు. నేను ఆ వీడియో తిరుగుతాను ఒకటి, నువ్వే చెప్పుకో అయితే నాకెందుకు.
మొన్న సారి క్షమించాలి మంత్రి గారు, మొన్న ఎర్రవెల్లి దయాకర్రావు గారు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రులు సంఘం వచ్చారు. సంఘం వచ్చి ఆయన ఎంత ప్రేమతో చూస్తున్నారంటే అంత ప్రేమ మేము కూడా చూసారు. మీటింగ్లో ఆయన ఏమి నా గురించి ఏం మాట్లాడారు. తర్వాత మేము పని కూడా పోయినాము. ఆయన ఎంత అభివృద్ధి చేసినావని నన్ను ఇక్కడ నెత్తి పంపు చూపిస్తాడు. నువ్వు ఎన్ని కోట్లు తెచ్చినావో చూడు, ఎన్ని కోట్లు తెచ్చినావో చూడు అని నన్ను చూపిస్తాడు ఆ శిలాపలకం దిక్కు. దాన్ని నన్ను కొట్టినట్టే కనబడుతుంది. ఆ వీడు ఎట్లా కొట్టి అర్థమే కాదు. అది తప్పది. అంత మంచిగా ప్రేమతో చూసిన అట్లా అంటే ఆయన మనసు కూడా చాలా బాధపడతాడు. అరే ఆయన నాకు మెచ్చుకుంటుంటే కూడా నన్ను అట్లా పెట్టే మంచిగా అనిపించలేదు. అటువంటి మంచి పద్ధతి కాదని మీడియా వాళ్ళని కొడుతున్నాను. అంజనని కొట్టేటోడు పుట్టలేదు, ఇంకా పుట్టలేదు, పుట్టడు. ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు షాద్నగర్ గడ్డ అంజయ్య యాదవ్ గారిది తప్ప ఇంకోలది కానే కాదు. ఆయనను కొట్టేటోడు పుట్టనే లేదు, డౌటే లేదు. ఎందుకంటారా? ఇగో గిందుకు. ఎందుకంటే అంజన్న మాట్లాడాడు, ఇగో పని ఎక్కువ చేస్తాడు. 1-2 కాదు, గింత పెద్ద పోస్టర్ కొట్టించిండు. 9 ఏళ్లలో ఏం చేసిండో చెప్పేటందుకు దమ్ముండాలి. పిల్లగాన్లు కదా స్కూల్కి పోయి ఇంటికి వచ్చి అమ్మా నాన్నకి ఇస్తారు చూడు, ఏమిస్తారు? ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు. పరీక్ష రాస్తే మార్కులు ఎన్ని వచ్చినాయంటే ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు. కొంతమంది పిల్లగాళ్ళు లంగలు ఉంటారు, ఆ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్లో కూడా మారుస్తారు అటు ఇటు. కానీ మా అంజన్న మాత్రం మంచోడు. అందుకే ఏం రాసిండు ఇలా? 4,669 కోట్ల 41 లక్షల రూపాయలతో షాద్ నగర్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి చేసిన ఎన్లెన్లో ఎంత చేసినా కూడా లెక్క చెప్పిండు. రైతు బంద్ ఎంత, రోడ్లు ఎంత, కేసీఆర్ కిట్లెన్ని, ఇంకేంటి ఇవి మున్సిపాలిటీలన్నీ, హెచ్ఎండిఏ పైసలన్నీ, మొత్తం పంచాయతీరాజ్ రోడ్లన్నీ, మొత్తం లెక్క అంతా పెట్టిండు. మీకు ఇంటింటికి ఇస్తాడు. ఇది దయచేసి చూడుని. చూసినాక మీకు వాజీబ్ అనిపిస్తే, కరెక్టే అంజన్న మంచిగా పనిచేసిండు అనిపిస్తే ఏం చేయాలి మరి? గుర్తు యాదికుంది కదా, ఏం గుర్తు మనది? కారు గుర్తేనా? इगो अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।